हेलो स्टूडेंट्स, अपने दिल्ली सल्तनत की सीरीज में आज है दूसरा वीडियो है। पीरियड सेकंड है हमारा। और इसमें दिल्ली सल्तनत में जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कई 5 हमारे राजवंश थे, उसी में पहला राजवंश हम देखेंगे कि क्या गुलाम या मामलुक वंश है। तो इसी गुलाम वंश के ही हम इसके जो शासक हुए हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब रूप में देखेंगे। और उसमें हम पहले शासक को क्या देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश या मामलुक वंश का पहला जो शासक हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो पहले हम देख रहे हैं कि गुलाम या मामलुक वंश है। जैसे हम लास्ट टाइम भी थोड़ा बात कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे मामलुक वर्ड क्या है। तो मैंने जैसे बताया था जो स्वतंत्र माँ बाप से उत्पन्न जो दास हुए हैं उनको मामलुक कहा गया है। और ये मामलुक वर्ड हमको पहली बार कौन देता है, इतिहासकार हबीबुल्लाह। नोट कर लेना इस नाम को, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है आप लोगों से। जो मामलुक वर्ड है, ये मामलुक वर्ड किसने दिया है, तो ये मामलुक वर्ड हमको इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया है। ठीक है, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देख रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो रिजीम रहता है 1206 से लेकर 1210 एडी तक रहता है। ठीक है, 1200 एडी तक रहता है इसका रिजीम। यहां पर हम जैसे हम पहले वीडियो में ही बात कर रहे थे कि भारत में ये पहली बार हुआ कि एक नए धर्म के लोगों का शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें कई बदलाव हम देखते हैं। और यहीं पर जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं तो जो हमारा इसका जो नाम मिलता है ऐबक है, तो ये एक तुर्की जाति का था। पहली बात तो ये है आप लोगों का। और इसका जन्म कहां हुआ था, तुर्किस्तान में हुआ था। ठीक है, जो ऐबक वर्ड है, इसमें जो ऐबक वर्ड है आपका, इस ऐबक वर्ड का मीनिंग जो तुर्की लैंग्वेज में होता है वो क्या निकलता है, इसका चंद्रमा का देवता। ठीक है, ऐबक वर्ड का जो तुर्की लैंग्वेज में जो वर्ड है इसका मीनिंग है चंद्रमा का देवता। जो कुतुबुद्दीन हमारा था, ये क्या होता है, बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ जाता है। ठीक है, परिवार से अपना बिछड़ जाता है और इसको बाजार से काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी इसको खरीद लेते हैं और इसका जो पालन पोषण है वो अपने पुत्र की समान ही करते हैं। काफी अच्छी तरीके से इसको रखते हैं। और इसकी पढ़ाई के अलावा इसकी जो तलवारबाजी है, घोड़सवारी है, धनुर्विद्या है, इसको बचपन से ही इसको सिखाते हैं, इसको ट्यूशन दिलवाते हैं। जिसकी वजह से क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो बचपन से ही काफी होशियार था। ठीक है, तो कुछ ही समय में ये इन कलाओं में काफी पारंगत भी हो गया था। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये तलवारबाजी, घोड़सवारी और धनुर्विद्या में तो पारंगत हो ही गया था, क्योंकि इसका कंठ बड़ा सुरीला था। तो ये कुरान का पाठ करता था उसी सुरीले स्वर में, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला गया, कुरान खां भी कहा गया बचपन में इसको। ठीक है, याद रखना है, इसको कई उपनामों से जाना गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो इसको कुरान खां भी कहा गया। जब ये बड़ा हुआ और अजीज कुकी की डेथ हो गई तो इनके लड़कों ने इसको क्या किया, मार्केट में फिर भेज दिया। और ये बिक के कहां पहुंचता है, गजनी पहुंचता है। और वहीं गजनी में इसको मोहम्मद गौरी खरीदता है। ये ध्यान रखना, कहां पे खरीदते हैं मोहम्मद गौरी, गजनी में, क्योंकि मोहम्मद गौरी कहां का शासक था, गजनी का। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी पहली बार उसको वहीं पर खरीदता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मोहम्मद गौरी इसको गजनी के मार्केट से खरीदता है। आगे देखते हैं। अपनी योग्यता के दम पर ये कुछ ही समय में क्या होता है, ये सिपाही के रूप में जाता है मोहम्मद गौरी के पास। और कुछ टाइम बाद अपनी योग्यता की वजह से मोहम्मद गौरी इसको अस्तबल का अपना प्रमुख बना देता है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाता है तो उसको जो भी जीता हुआ क्षेत्र था उसको वहां उन क्षेत्रों का गवर्नर बनाता है। जैसे आपको मालूम होगा जो तराइन का सेकंड बैटल हुआ था 1192 में, इसमें उसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो मध्य भारत का राजपूत क्षेत्र है, मध्य भारत का महोबा हो, कालिंजर हो, ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र था उन युद्धों में भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए जब वो यहां से वापस जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन क्षेत्रों का उन जीते हुए क्षेत्रों का अपना गवर्नर नियुक्त करके भारत से वापस चला जाता है। ठीक है, जैसे ही आपको मालूम है कि कुछ समय बाद यानी कि
एक बार दोबारा आता है फिर से मोहम्मद गौरी, पर उसके बाद क्या होता है 1206 में इसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, और उसका कोई भी पुत्र नहीं था, और उसके कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से क्या होता है, ये लाहौर की जनता और कुछ अमीर सरदार जो थे, तुर्क अमीर सरदार थे, उसको सिंहासन पर बैठा देते हैं, लाहौर में सिंहासन बैठा देते हैं। तो इसकी राजधानी भी कहां रहती है, लाहौर ही रहती है, पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र, ठीक है, वहां इसकी राजधानी रहती है और वहीं पर ये सिंहासन बैठता है। पर ध्यान रखना, ये अपने आप को अभी भी मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि मानता है, ठीक है। तो इस वजह से वो कभी भी सुल्तान की हैसियत से गद्दी पर नहीं बैठता है, सुल्तान की हैसियत से नहीं बैठता है। जब वो लाहौर के सिंहासन पर बैठता है तो किस हैसियत से बैठता है, मलिक एवं सिपह सलार, काफी इंपॉर्टेंट है, सुल्तान नहीं वो बनता है, क्या बनता है, मलिक एवं सिपह सलार की हैसियत से एक सिंहासन पर बैठता है। और यहां तक कि 1208 में 1208 में खलीफा थे, जो बगदाद के खलीफा थे, वो भी इसको दास्ता से मुक्त कर देते हैं। तो जो इसको दास्ता से मुक्त कर देते हैं। जो हमारा किस्मुद्दीन ऐबक था, इसको लाख बख्श भी बोला गया। क्यों बोला गया, कि ये काफी उदार नेचर का था, काफी उदार नेचर का था, क्योंकि तो इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। लाख बख्श का मीनिंग होता है लाखों का दान करने वाला, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड भी बोला। क्या बोला गया, हातिम सेकंड बोला। ये हातिम सेकंड उपाधि किसने दी, मिनहाज उल सिराज ने उसको हातिम सेकंड कहा, काफी इंपॉर्टेंट है। हातिम सेकंड भी उपाधि भी, और किसने दिया है, ऑथर का नाम भी, मिनहाज उल सिराज, ठीक है, मिनहाज उल सिराज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने अपने कार्यकाल के दौरान किया क्या, तो ध्यान रखना, इसने ही यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद का निर्माण करवाया। भारत में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद इसलिए बोल रहा हूं, इस्लामिक मस्जिद बोल रहा हूं मैं, इसलिए इस्लामिक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था, कुब्बत उल इस्लाम। ये कहां पे था आपका, न्यू दिल्ली, मतलब सॉरी दिल्ली में था, ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का, ठीक है। कहा जाता है कि यहां पे कभी एक विष्णु मंदिर रहा होगा, विष्णु जी का टेंपल रहा होगा, उसको तुड़वा कर इसने भारत में पहली मस्जिद का, ये ध्यान रखना, आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लेना, भारत की पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया कुब्बत और इस्लाम, ठीक है। ये विष्णु जी का टेंपल था, उसको छुड़वा के इसने बनाया। इसके अलावा उसने एक और मस्जिद बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ी, 2.5 दिन की झोपड़ी। ये कहां पे बनवाई उसने, अजमेर में बनवाई। तो कहा जाता है यहाँ पे कोई जैन मंदिर रहा होगा, उसको तुड़वाकर इसने ये 2.5 दिन की झोपड़ी बनवाई, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक महत्वपूर्ण स्थापत्य रचना है क्या, कुतुब मीनार। ये भी दिल्ली में है आपकी। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। क्यों करवाया था इसने कुतुब मीनार का निर्माण, तो ध्यान रखना, इसके जो गुरु थे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के नाम पर ही या आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो इसके जो गुरु थे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। कोई अगला वीडियो आएगा तो हम कुतुब मीनार के लिए अलग से पूरा वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि कुतुब मीनार से हमारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। इसको हाइट के लेकर, इसमें कौन कौन से शासक और दूसरे भी इन्वॉल्व हुए, उनको लेकर भी काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो अभी हम यहाँ देख लेंगे सिर्फ कुतुब मीनार को। तो जो उसको गुरु थे, उनकी याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। एक से और ध्यान रखना आप लोग कि कुछ समय बाद जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी, उस मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले जो अजान दी जाती है, वो अजान भी कुतुब मीनार से ही देने का प्रावधान था, ठीक है। बाद में हम क्या देखते हैं कि 1210 में ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरता है और जिससे इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 1210 में चौगान खेलते समय इसकी घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसका पूरा रिजीम रहता है। मैं एक बार और आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन वो पहला शासक था भारत में मुस्लिम शासन का, जिसने यहाँ पे मुस्लिम शासन की नींव डाली थी, ठीक है। तो ये
गुलाम वंश का या मामलुक वंश का संस्थापक था। ठीक है, पर वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि इसने अपने आप को शासन में रहते हुए भी कभी भी सुल्तान नहीं कहा, इसलिए वास्तविक सुल्तान ने आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है, जबकि संस्थापक जो है वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ठीक है, इसके अलावा इसके रिजीम की एक घटना और मुझे याद आ रही है, क्या कि इसका जो एक सेनापति था, इसका जो बिहार क्षेत्र का एक सेनापति था बख्तियार काकी, तो इसी के निर्देश पर मोहम्मद गौरी जब तब शासन था, मोहम्मद गौरी तब था, उसके ही निर्देश पर ये नालंदा और विक्रमशिला जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उनकी लाइब्रेरी को आग लगाता है। ठीक है, उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी सीरीज में हम आगे भी वीडियो लेते आते रहेंगे।